नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन क्या आपको पता है कि इमरजेंसी का आरएसएस कनेक्शन था? और आरएसएस तो खुद समर्थन जता रही थी इमरजेंसी को। इमरजेंसी को लेकर आरएसएस का क्या बयान था और ये रुख अचानक बदल क्यों गया? और अचानक नरेंद्र मोदी को संविधान बचाने का डर क्यों सताने लगा? आज इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट पढ़ाती हूँ। इस ट्वीट में वो तमाम चीजों का जिक्र है जो आज घट रहा है। यानी बीते 10 सालों का अगर ब्यौरा निकाले तो उसमें नरेंद्र मोदी की वो तमाम खामियां नजर आएंगी। उस संविधान के, जिस संविधान की आज दुहाई दी जा रही है, पिछले 10 सालों में उसी संविधान को ताक पे रखा गया। क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। आपने देश के हर गरीब व वंचित तबके से हर पल उनका आत्मसम्मान छीना है। जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करता है, या जब यूपी के हाथरस की दलित बेटी का पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कर देती है, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब अल्पसंख्यकों पर गैर कानूनी बुलडोजर न्याय का प्रकोप होता है, जिसमें 2 वर्षों से ही 1.5 लाख घरों को तोड़कर 7.38 लाख करोड़ों को लोगों को बेघर कर दिया जाता है, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा के चपेट में है और आप वहां कदम तक रखना नहीं पसंद करते, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? मोदी जी, आपको मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है? और क्या आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई? जब आपने मनमानी तरीके से नोटबंद लागू करके आरबीआई जैसी संस्था को कुचला, बैंकों की लाइन में खड़ा कर 120 लोगों की जान ली, ताली बजा बजा कर घर में शादी है पर पैसे नहीं कहकर आम जनता का मखौल उड़ाया, तो संविधान की वो हत्या नहीं तो और क्या है? जब आपने कोविड महामारी के दौरान लाखों मजदूरों को उनके पैरों के छाले की परवाह न किए बिना बस ट्रेन नहीं उपलब्ध कराई और सैकड़ों किलोमीटर चलने पर मजबूर किया, क्योंकि आपके मन में आया कि लॉकडाउन बिना तैयारी के लगाना जरूरी है, तो इस संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के 5 मौजूदा जजों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार की दखल अंदाजी पर सवाल उठाए, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब आपकी सरकार ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके 95% विपक्ष के नेताओं पर केस थोपे, कई चुनी हुई सरकारें गिराई, राजनीतिक दलों को तोड़ा, चुनाव में 2 हफ्ते पहले देश के मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते फ्रीज करवाए, दो दो चुने मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब अन्नदाता किसानों पर 3 काले कानून थोपे गए, उनको 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पर दर्दनाक तरीके से बैठने पर मजबूर किया, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, ड्रोन से आंसू गैस व रबर बुलेट बरसाई गई, जो 750 किसानों की जान ले ली, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब संसद को सत्तारूढ़ दल का मैदान बन गया, जिसमें एक साथ 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर एक तरफा ढंग से तानाशाह की तरह महत्वपूर्ण कानून पारित करवाए गए, तो इस संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब अधिकतर मीडिया को अपना चाटुकार बनाकर विपक्ष पर 24x7 उंगलियां उठाई गई, कॉर्पोरेट दोस्तों से मीडिया को खरीदवाकर संविधान के चौथे स्तंभ को नस्तकबूत कर दिया गया, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को संसद में जबरन पारित करवाकर भारत को चंदे के धंधे व ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाकर भाजपा को गैर कानूनी तरीके से मालामाल किया गया, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है? जब विश्वविद्यालयों में छात्रों से लेकर स्वतंत्र पत्रकारों तक, सिविल सोसाइटी संस्थानों से लेकर आईआईटी, आईआईएम, एफटीआई, एनसीईआरटी, यूजीसी तक और हर वो नागरिक जो स्वायत्तता व स्वतंत्रता से बोलता है, उस पर तानाशाही की लगाम लगाई गई, तो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है?
मोदी जी बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जिससे दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सके। तभी तो संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जैसा शब्द जोड़कर बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है। दोस्तों, ये पूरा लेखा जोखा जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और तमाम पिछले 10 सालों का लेखा जोखा आपके समक्ष रखा है, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि वर्तमान में ये सरकार है जिसने संविधान को खतरे में रखने का काम किया है, जिसने संविधान के तमाम जो आर्टिकल्स है, जो उल्लेख धाराएं हैं, तमाम अधिकार है, उनसे उनसे आम जनता को वंचित रखने का काम किया है। तो ऐसे में संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेसी नहीं बल्कि खुद भाजपाई और आरएसएस थे। लेकिन इमरजेंसी जब 1975 में लगी थी तो इस समय अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी के समय आरएसएस का क्या रोल था। तो वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को पूर्णतः दोषी ठहराना उचित नहीं है। ये कहा जाता है कि इमरजेंसी बहुत ही भयावह हुई थी, लेकिन इसमें दो राहें नहीं है। लेकिन एक बात समझने वाली यहाँ पर भी है कि मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण ने जिस तरीके का उपद्रव राज्य में मचाया था, उसे मद्देनजर रखते हुए संविधान के अनुकूल ही इमरजेंसी लगाई गई। यानी आपातकाल संविधान के विरुद्ध जाकर नहीं लगाया गया। आप कह रहे हैं कि आपातकाल संविधान की हत्या है, लेकिन आपातकाल का जिक्र और किस तरीके से लागू करवाया जाए, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो मुझे ये बताइए कि संविधान में अगर कोई चीज जिक्र की गई है और उसके अनुकूल ही आपातकाल लगाया गया है, तो आखिर ये संविधान की हत्या क्यों हुई? और आपके आरएसएस वाले लोग तो उस समय तारीफ कर रहे थे। क्या कह रहे थे आरएसएस के लोग, ये देखते हैं। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालिए। इसमें लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को आपातकाल 1975 की याद में संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार देश में जो दूसरे मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाना चाहती है। इन लोगों ने हमेशा इस देश के संविधान को माना ही नहीं। आपातकाल हमने देखा है, हम उस समय कॉलेज में थे। इस देश में कुछ नेता जिस तरह से अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो बहुत गंभीर बात थी। 10 साल से पीएम मोदी की सरकार है, हर दिन आपातकाल की स्थिति है। देश में अराजकता को नियंत्रित करने के लिए उस समय आपातकाल जरूरी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय का सिचुएशन इस प्रकार से बन गया था कि मजबूरन इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। मैं आपातकाल की पैरवी नहीं कर रही और ना इसे सच्चा ठहरा रही हूं, लेकिन उस समय किस प्रकार का बन गया था माहौल, उस माहौल को समझते हुए इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाया वो उनके अनुसार उचित कदम था। अब इसको लेकर और क्या बयानबाजी की गई है और क्या बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, संघ के लोगों ने उस समय पर क्या कर रहे थे, और आपको बता दूं कि संघ प्रमुख ने, जो उस समय संघ प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को बकायदा पत्र लिखा था और उस पत्र में इमरजेंसी की तारीफ की थी। और अभी आप आरएसएस का दोहरापन देख सकते हैं कि अब वो किस तरीके से इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं। यही आरएसएस उस समय आखिरकार इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर तारीफें क्यों करता था, क्यों समर्थन जताता था, ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। इसके बाद एक ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, पिछले दिनों भक्तों को ओशो से बड़ा लगाव हो गया था, लेकिन ये क्या हुआ? ओशो तो कह रहे हैं कि मोरारजी देसाई आदि के उपद्रव पर रोक लगानी जरूरी थी। दोस्तों, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये ट्वीट देख सकते हैं, इसमें ओशो की आवाज है और इसमें बताया गया है कि मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण ने उस समय जिस प्रकार का उपद्रव मचाया था, उस उपद्रव को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा था। ये खुद ओशो कह रहे हैं और ओशो के समर्थन में भाजपाई हमेशा नजर आते हैं। तो अब ओशो ने खुद ये बात कही है, तो इस पर भाजपाई क्या जवाब देंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। इसके बाद एक ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है, ये आज तक की खबर है, पूर्व आईबी प्रमुख का कहना है कि आरएसएस ने इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाए गए आपातकाल का स्वागत किया था, जैसा कि मैंने आपको खुद बनाया। यहाँ पे आईबी चीफ राजेश्वर है, पूर्व आईबी चीफ है, ये करण थापर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आरएसएस ने इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए आपातकाल का स्वागत किया था और इसका समर्थन दर्ज किया था। इस पर करण थापर काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन आईबी चीफ बताते हैं कि ऐसा ही हुआ था। तो ये तमाम खबरें जिसमें आईबी चीफ भी ये दावा कर रहे हैं, पत्र भी सामने आ रहे हैं और तमाम अलग अलग सूत्रों से ये पता चल रहा है कि इमरजेंसी के लिए आरएसएस ने समर्थन
समर्थन दिया था, तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किस तरीके से आपातकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में गंभीर विषय है। लेकिन सबसे गंभीर विषय ये है कि असल में संविधान की हत्या का कौन जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री या फिर इंदिरा गांधी? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।